गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा, भूमि, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें पढ़ेंगे हम जल। जल क्या होता है? जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक नवीनीकरणीय क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जल सभी के लिए जरूरी होता है, उपयुक्त होता है। फिर आता है भूपृष्ठ का मतलब भूमि की सतह का 3/4 भाग पर क्या है? जल से ढकी हुई है। इसे क्या कहते हैं? हम जल चक्र कहते हैं। यद्यपि आज भी महासागर में पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर, पृथ्वी की क्या है, 2/3 भाग को ढके हुए, जो महासागर है उसको पृथ्वी की सतह क्या ढके हुए, कितने भाग से ढका हुआ है? जल से ये 2/3 भाग से ढका हुआ है। और विविध प्रकार के पौधों व जंतुओं की मदद करते हैं। मतलब क्या करते हैं? यहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। महासागरों का जल कैसा होता है? महासागरों का जल लवणीय है, जो मानवीय उपभोग के लिए क्या है? उपयुक्त नहीं है। लवणीय जल होगा जो मानव जो भी अपने काम में यूज में लेगा, उपयोग करने के लिए लेगा, उसके लिए लवणीय जल उपयुक्त नहीं होता। उपभोग मतलब यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। अलवण जल कितना है? 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। 70% क्या है? बर्फ की चादरों से ढका रहता है। और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड भी है। और पर्वतीय, ये कैसा है? ये बर्फ की चादर जो ढकी है तो पर्वतों को ढका हुआ रहता है, पर्वतीय प्रदेशों में भी पाया जाता है 70%। फिर अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर ही केवल 1% लवण जल क्या है? उपलब्ध है, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। जिसमें क्या होगा? 1% लवण जल, केवल कितना प्रतिशत होगा? 1% लवण जल उपलब्ध होगा, तो वो किसके लिए उपयुक्त होगा? मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होगा। जिसमें लवण जल की कितनी प्रतिशत होगा? 1% होगा। ये भूमजल नदियों, झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। भूमजल क्या होता है? भूमजल वह होता है जो पृथ्वी के भू स्तर पर रिक्तियों में पाया जाता है। रिक्तियों में जो रिक्त स्थान पर बने हुए रहते हैं, तो उस जगह पर जो जल जमा होता है उसे क्या कहते हैं? भूमजल कहते हैं। ये कहाँ का होता है? नदियों, झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। क्या अलवणीय जल सबसे मूल्यवान पदार्थ है? पृथ्वी पर न जल बढ़ाया जा सकता है और ना जल को बढ़ाया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा क्या रहती है? स्थिर रहती है। हम उसको ना बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, कि इसकी मात्रा क्या है? स्थिर रहती है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने, धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। मनुष्य जल का उपयोग अपने पीने, धुलाई इसी में नहीं होता, बाकी क्या होता है? जो भी उत्पादन प्रक्रिया में करता है, जो भी उसको काम किया जाता है, फैक्ट्रियों या किसी भी कोई भी काम करता है, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल हमारे लिए बहुत उपयोगी संसाधन है। जिसे क्या कहते हैं? हमें जिसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।